दिन से लगे हुए थे और आपको तो परमात्मा हम लोगों का सारा भाव यदि जब ऐसे कर देना हो तो बस हाथ जोड़ के रह गए। फिर वो कमरे में चले गए। फिर देखे कि हम लोग लगे ही रहे कि अब 3 दिन की मेहनत के लिए क्या करें। अब वो बारिश होती है तो बने रहे और फिर करते रहे तो फिर 1-2 बार 3 बार मना की। फिर जाके कमरे में जब 10:30 बजे गुरु महाराज जी के जन्म का काल है तो 1 घंटा पहले आ गए और फिर प्रवचन किया। प्रवचन करने के बाद जब प्रवचन खत्म हुआ तो उसके बाद उनकी आरती हुई। कहने की अच्छा तो ऐसा करो कि जिसके पास में जो दही पेट्रोमैक्स जो कुछ भी है सब समेटो और मैं उतरूंगा, जमीन पर पाँव रखूंगा और बारिश शुरू होगी। समझ में नहीं आया कि ये इबादत तो शाम से ही लगी हुई है। और उसके बाद में हट गया सामान सब, तो सामान उठा के सब हटा ले गए। मैं उठता हूँ, उठ के जमीन पर चरण पड़े उनके, इतनी मोटी मोटी बूंदे होने लगी कि आश्रम का हाथा बिल्कुल घुटने पर पानी से भर गया। और अंदर कमरे में चले गए। फिर उसी में भंडारा हुआ। उस समय उतनी व्यवस्था नहीं थी। जब कमरे में अंदर हम लोग गए तो महाराज जी हंसने लगे कि बारिश तो 4 ही बजे होने थी से मैंने तो रोक रखा था कि बच्चे हट नहीं रहे हैं, इनका उत्साह खत्म ना होने पाए, इसलिए चलो मेघ देवता थोड़ी देर तक रुक जाओ। तो ये कुदरत की शक्ति को रोक देने में सामर्थ्यवान थे। इतने महायोगी राज थे कि एक जगह बंगाल का प्रोग्राम था तो बंगाल में बड़ी तैयारी होती थी उनके प्रोग्रामों के लिए और सारे लोग बहुत धूमधाम से शहर भर सजाया जाता था। और वहाँ से चिट्ठी आई कि महाराज जी ये प्रोग्राम आपको स्वीकार करनी है और वर्षा लगने वाली है, बारिश हो रही है। उस दिन कम से कम बारिश नहीं होनी चाहिए वरना हमारा तो दिल बैठ जाएगा, हार्ट फेल कर जाएगा। भक्तों ने चिट्ठी लिखी, महाराज जी पढ़ के हंस गए। और उसके बाद ट्रेन से जाना था। ट्रेन जब उस दिन चलने लगे तो मैं दूसरे क्लास में बैठा हुआ था तो मुझे चिट्ठी पढ़ के याद थी तो मैं गया दौड़ के कहा महाराज जी उन्होंने कहा था कि मेरा हार्ट फेल कर जाएगा और बारिश लगी हुई है तो उनका क्या होगा। कहा कि अच्छा तो उठा दो शीशा उठाया और उन्होंने हाथ को ऐसे कहा कि नहीं होगी वर्षा। कहा कि आए और फिर जो जगह पर जब प्रोग्राम था उसके 10 किलोमीटर के आगे पीछे में कोई वर्षा नहीं हुई और 10 किलोमीटर से आगे उधर इधर उधर उधर बारिश ही बारिश हुई। और इतना ये हो गया, इतने कृपालु थे वे। तो इस तरह समस्त जौ की शक्तियों के मालिक थे वे सरकार, जो हजारों को इस प्रकार जोड़ के रखा। और जिन्होंने एक बार छू दिया तो मैं यहाँ बैठा हूँ। ये अभी हमारे बगल में बाबूजी हमारे बैठे हुए हैं। हम लोग उस समय बच्चे हुआ करते थे। एक बार 57 में गुरु महाराज जी के शरण में आए और 57 कितना दिन हो गया और आए सो आए बस हो गए। और आज तक भी बिल्कुल रंगे हुए हैं। रात दिन उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं की बातों में। उन्हीं के सुपुत्र बैठे थे अभी मोहन बाबू, उनकी धर्मपत्नी। और किस तरह से प्यार में से हाथ पकड़ा उन्होंने। अपनी कहानियां सुनाते हैं वे, अपने भटकी हुई रूहों को किस तरह पकड़ते थे। वे भीड़ थी, माला वहाँ हजारों की भीड़ होती थी तो ये दूल्हे पतले थे और शेर थे उस समय तो माला हाथ में लिए हुए थे। तो सोचे कि बाप रे रथ पर हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे तो धक्कों में कचूमर निकल जाएगा। और हाथ में माला लिए हुए सोच ही रहे हैं तब तक से कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि इतनी दूरी पर रथ पर थे और लगा कि उनका हाथ इतना लंबा हो गया कि आके फट से इनकी माला छीन के और गले में बांध के और मुस्कुरा रहे हैं। ये सबसे पहली बार जब मिलने गए थे तब का ये था। फिर भीड़ में थे, सोचे कि अब तो आगे जाएं कि पीछे जाएं, इतनी भीड़ है कि तो धक्के खा के हम इसी में कुचल जाएंगे। तो ऐसा तुरंत उसकी माला बांधने के बाद ऐसा लगा कि कोई उछाल के
इतना बड़ा सा 4 दीवारी थी स्कूल की, उसके उधर उस पार ले जाके खड़े हो गए और लगे कि यहाँ आया कैसे मैं, जबकि 4 दीवारी थी 8 फीट ऊंची, उसके बाहर में खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो उनको चरण में लिया और पूरी जीवन भर तक किस तरह से प्रेम किया जाता है। गुरु तो आजकल बहुत बने फिरते हैं लोग, 4 पैसे का पैसा दो और तबीज दे देते हैं, और दे देते हैं, अच्छा दे देते हैं, जब तुमको ये हो जाएगा। अब ऐसे नहीं, उन्होंने तो जो छू दिया सो छू दिया। हजारों की भीड़ होती थी और फिर महाराज ने क्या सिखाया, तुम जन्म धारण किए हो जिस उद्देश्य के लिए, भीतर अपने आप के मन मानस में उस परमात्मा को पाने के लिए उसकी ओर जोड़ देते हैं केवल, और समय समय पर जब गिरने लगोगे तो मैं संभाल लूंगा। उतने बड़े आश्रम प्रेमी से जब उनको कहें कि श्याम सुंदर को बुला लो, तो हम लोग ढूंढते फिर गए, हमारे जीव तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। कहीं कहाँ भीड़ में थोड़े दिखाई पड़ेगा, कहीं किसी कमरे के कोने में बैठा होगा आंख मूंद के। तो ढूंढते 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 उठने में चुपचाप ध्यानस्थ होके बैठे हैं, तो इनको ले जाया जाता था। और साल में दिन भर में 2 बार केवल प्रणाम करते थे, उसके बाद फूल चढ़ाए आ गए। वहाँ तो कतार लगती थी दर्शन करने वालों की, लेकिन दर्शन तो अंदर किया जाता है। अंदर का सतगुरु कभी दूर नहीं होगा, बाहर के सतगुरु तो दूर हो सकते हैं, भीतर के अंदर के सतगुरु को पकड़ना होता है। और उसको पकड़ा कितना 57 से लेके और आज तक से शरीर का रोआ रोआ, कल मैं कह रहा था जैसे एक एक रोए रोए से उन्होंने वसूल लिया। ये मिला तो किस लिए है, गाड़ी खरीदे थे 20 लाख की, अब चढ़ाई करने के लिए ना, कि वह बैठे बैठे उसकी सफाई करें, धुलाई करें, सुबह भी शाम भी दोपहर भी चकाचक किए रहे और चढ़े हैं, ये नहीं। तो ये शरीर जो मिला है और संसार जो मिला है वह तो साधन है हमारे प्राप्ति के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए। और हम रात दिन केवल खरहरा देते हैं शरीर, इसी का इंतजाम, पैसा हो चाहे मकान हो चाहे परिवार हो चाहे कुछ भी हो, इस शरीर का ही तो इंतजाम करते हैं। शरीर से परे जो चीज है, जिस चीज के लिए मिला था शरीर, जिस पर चढ़ के सवारी करनी थी, सवारी करना तो भूल गए हैं। अब मान लो कि कुछ पैसे लेके तुम बिजनेस करने गए, वहाँ कलकत्ते में गए, वहाँ पहले जाकर होटल में एक कमरा ले लिया फर्स्ट क्लास का, और उस कमरे में ठहर गए। कमरा ठाट का है, 5 स्टार होटल है, और अंदर से तरह तरह की चीजें मिल रही है खाने को, पैसा चलते जा रहा है, लगते जा रहा है, लगते जा रहा है। फिर पता करते हैं कि शहर में और क्या क्या चीज देखने की, और दिखने में, खाने में, सब चीज में, और पैसा सब खत्म। तो अभी याद आया कि अरे मुझे तो व्यापार करना था, व्यापार का सामान खरीदना था, सामान तो लिया ही नहीं और पैसा खत्म हो गया। घर आओगे तो डर लगेगा आने में, और घर वाले कहेंगे कि नले सारा पैसा व्यापार करने के लिए दिया, सारा फूक के आ गया। तो उसी तरह से माँ के गर्भ से जब आए थे हम, तो हमको सांस की एक पूंजी मिली थी, और वही पूंजी हमारा धन है। और उसको तुरंत तुरंत जैसे 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 धौंकनी धौंक रही है, वो कम हो रहा है। दुनिया की कैसी धारणा है, बच्चा यदि 6 महीने के बाद साल भर का हो गया, 2 साल का हो गया, तो मैया तो कहती है कि बाबू तो बड़ा हो जाता है, लेकिन संत कहता है कि बाबू तो छोटा हो रहा है और मृत्यु पे निकट जा रहा है। जितना दिन जीना था उससे उतना खा गया, कम किया और काम कुछ किया नहीं, तो घर जाने में डर लगेगा। उसी तरह से इसके प्रति सावधान करना ही गुरु का काम है, और सावधान करके जो जितना जल्दी सावधान, जिन किसी की भी बात करते हैं उनको छू दिया तो सावधान हो गए। 57 से लेकर 95 वर्ष की उम्र हो रही है, और उस उम्र तक सजग हैं, अपने सांस का सदुपयोग कर रहे हैं। एक एक सांस पर जब ध्यान आज भी नियमित है उनका, उसका सदुपयोग किया। और हम खाते हैं मजे के, पहनने के लिए फर्स्ट क्लास की चीजें हैं। क्या क्या हुआ यार, ये इंसान से मूर्ख तो कोई हो गई। पैसे, कपड़ों का होड़, खाने का होड़, क्या इसका अंजाम
नहीं किसी ने कि महात्मा ने कहा, किसी राजा ने कि कहा महाराज मुझे संसार का दर्शन करा दो। कहा कि चलो कराता हूँ। तो ले गया, जो बाहर घर के वो कूड़ा पड़ा रहता है वहाँ देखा तो खोपड़ी पड़ी हुई थी आदमी की। कहा कि सुंदर शरीर का अंजाम ये है, ये कितना सुंदर रहा होगा, इसमें घट क्या गया है, मांस। उसी मांस को पालता रहा और मर गया तो मांस खत्म हो। उसके बाद देखा, कहा कि हाँ चिथड़े जो पड़े हुए हैं ये चिथड़े ऐसे ही तो नहीं होंगे, ये कभी तो इतना सुंदर चमकदार होगा ये कि इसी को जाके मार्केट में फर्स्ट क्लास का कपड़ा सिलाया गया होगा और ये चिथड़ों में आ गया। और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खानों का परिणाम है गंदगी, मल। तो ये तो संसार है तुम्हारा। इस बीच में किया क्या तुमने, पहन के, खा के और तमाम चीजों में रह के, और तूने अर्ण क्या किया, वो भगवान की भक्ति, उपकार किसी के प्रति। कोई एहसान करने वाला है क्या रे? कहते हैं कबीर बाबा कि जब तू जन्मा था तो सब हंसते थे और तू रोता था। सारा बालक जो है जन्म लेते वक्त के करता रोता रहता है। और घर में सहनाइयाँ बजती थी पहले, तो रोज झाल बजता था कि बच्चा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। कहने कि हम उलट के रखते कि तू जब यहाँ से जाए तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए रोए और तू हंसते हंसते जाना। हंसते हंसते कौन जाता है? जो व्यापार को व्यापार करता है, जो हर सांस की कीमत करके और उस तरह से 1 का 3 गुना फायदा करके आता है, वो घर में लौटते होकर खुशी से बेहतर करता है कि परिवार वाले शाबाशी देंगे कि वाह बहुत कमाल का हुआ, अब तो व्यापार इतना बढ़ा दिया इसने। लेकिन वो हम नहीं करते। तो उस मृत्यु से आगाह करने के लिए संत और सदगुरु कहते हैं 2 बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु को और 2 भगवान को मत भूलो, बाकी सब भूल जाए तो भूल जाए। गठरी छूट जाए पर्स तो कोई हर्ज नहीं है, फिर कमा लेना। लेकिन जो छूट रहा है सांस, हर पल सांस निकल रही है, उसको मत व्यर्थ जाने देना। तो ये सदगुरु की सीख है। अपने इतने लंबे जीवन काल में उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया। चुटकी बजाते बजाते यहाँ से शिव 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 कहते कहते इतना बड़ा पसारा, लाखों को कम से कम उपदेश दिया होगा। इतने लोगों के रोते रोते लोगों को छोड़ के चले गए वे। तो इस तरह से मृत्यु पर काबू पाए हुए वे महापुरुष थे। और कशिश इतना ज्यादा कि बचपन में, छोटी उम्र में हम लोगों ने देखा उनको। आज जीवन रंगा हुआ है, कहीं इच्छा नहीं हुई दूसरी तरफ ताकने की, दूसरा कुछ हासिल करने की, दूसरा कुछ बनाने की, केवल बनाना। तो सदगुरु का प्यार उनको कभी नाखुश नहीं किया। जैसे ही छोटी मोटी सेवा बनी वैसी सेवा की गई। अब तो वैसे ही शरीर सबका एक जैसा ही रहता है। ये तो बड़े बड़े पीर पैगंबरों का भी शरीर ही है। आज देखो बोलने में तकलीफ होती है, और मैं भी 3-3 घंटा बोलता होता था, बड़े बड़े यज्ञों में और सम्मेलनों में गया, और आज सांस चढ़ रही है बोलने में। तो अब तो सदगुरु से यही प्रार्थना है कि हे महाराज बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। और सुनना कहना एक सुननाई का रंग में भमना आए कि बस थोड़े दिन बचे हुए हैं, लेकिन अंतिम दम तक तुम अपना प्यार, अपनी सेवा, अपना अनुराग और इसके मन मानस के तार को अपने चरण कमलों से जोड़े रखिएगा। बस यही उनसे विनती है। इस माया के संसार में, इस थपेड़ों में आदमी कब छूट जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। किधर भटक जाएगा, किधर गिर जाएगा। गिरा ही हुआ है, पकड़े उठाने वाले हाथ उंगली पकड़ा के। जिस प्रकार बाप जो है छोटे बच्चे जब चलना नहीं आता तो उंगली पकड़ के चलाते हैं, उसी प्रकार हमें जीवन जीने नहीं आता। आज हमारे इसमें पता नहीं है, हमारे अरुण कुमार सुमन जी, वो शाम को उनसे बात हो रही थी कि सतगुरु ने सिखाया क्या, ये शरीर और संसार 2 चीजें तुम्हारे पास, ये तुम्हें 2 ही मिला है
और तो भी छूट जाएगा, ये शरीर भी छूटेगा और संसार भी छूटेगा। तो इसके प्रति सम्यक दृष्टि, जो यथार्थ दृष्टि है, ये शरीर क्या है, ये अमर नहीं है किसी का। अभी कट जाए तो इसमें खून निकलने लगता है। गाल इतना सुंदर पॉलिश करके सजाया जाता है और कहीं ब्लेड से कट गया तो खून निकल जाएगा और 15 दिन तक इसमें फोड़ा पड़ जाएगा। इस सौंदर्य जी का कोई अस्तित्व नहीं। और संसार वैसे ही है, कितना लंबी उम्र तक से कितने संसार के लोग साथी चले और सब अपने अपने रास्ते चले गए। आगे जो ही बचे हुए हैं ये भी अपने अपने रास्ते में जाएंगे। हाथ पकड़ के तो ना हम यहाँ आए थे और हाथ पकड़ के जाएंगे भी नहीं। साथ ही मुसाफिर की तरह से जो ट्रेन में चलता है वह साथ साथ चढ़ा है, अलग अलग टिकट लिए बैठा है और अलग अलग स्टेशन पर उतर भी जाएगा। तो हमको क्या करना है? करना इतना ही है कि जो साथ के फेलो पैसेंजर्स हैं उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज करते हुए, उनके साथ प्रेम करते हुए, समझौता करते हुए चलना है। बस झगड़ा करके नहीं चलना, नहीं तो झगड़ा करके चलोगे तो मन की तार वहाँ पहुँच जाएगी और रसातल में चलो जाओ। इसलिए हृदय को अपना दिव्य और पावन बनाना है, सदगुरु के प्रेम से जोड़े रखना है और उनके उस ज्ञान को, उनके आशीर्वाद को इसके ऊपर लेप करके सावधान रहना है। कारण की मंजिल लंबी है, भटके हुए लोग हैं और उस मंजिल तक दौड़ने के लिए सारे दौड़ रहे हैं, सबकी अलग अलग रफ्तार। हाथ पकड़ के कोई नहीं दौड़ेगा, इसलिए हम अपनी रफ्तार से चल रहे हैं, चलते रहें। इसमें बाधा पड़े तो जैसे छोटा बच्चा गिरते गिरते बाप की ओर पापा कह के हाथ बढ़ाता है, उसी तरह से सहारे के लिए उस मालिक की तरफ से गुहार लगावें, प्रार्थना करें और आज के उनके इस पवित्र पावन पर्व पर उनसे आशीर्वाद मांगे। वे कृपालु देव जागृत होके हमारे बीच में हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, उनसे आशीर्वाद मांगे कि हे देवाधिदेव आपके पावन अवतार दिन पर मेरे जीवन में सुख रहे, शांति रहे, सद्भाव भरा हुआ रहे और इसी तरह से जीवन के दिन कट जाए, आपके चरणों में लगे लगे। तो ये प्रार्थना और विनती करनी है। 10:30 बजे हम आरती करेंगे और तब तक से आधा घंटा हो रहा है, भजन का दौर चलेगा। 10:30 बजे आरती करेंगे। बोलो जन्मातु ने कैसे किया होता।